हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 35। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ESE, PSC, गेट और SSC JEE में पूछे गए हैं। पहला लेवल है बेसिक लेवल, सेकेंड लेवल है मीडियम और थर्ड है हाई लेवल। तो इस वीडियो में हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 21, सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ़ इट ऑब्टेन फ्रॉम। सैंड में सॉल्ट कब होगा? जब हम सैंड को ऑब्टेन करेंगे नाला बेड, रिवर बेड या सी बेड से। तो जब सी बेड से रिवर को हम ऑब्टेन करते हैं तो उसमें सॉल्ट होता है और उस सॉइल को कहा जाता है मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन सी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। पिक्नोमीटर का यूज़ हम करते हैं वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, नन ऑफ द अबव। तो पिक्नोमीटर जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालना है सॉइल की, उसके लिए हम पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। पिक्नोमीटर में क्या होगा, एक कंटेनर है, उस कंटेनर का पहले हम एम्प्टी वेट ले लेते हैं, खाली कंटेनर का। जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है उस सॉइल को हम इसमें लेंगे, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल। इसका वेट ले लेते हैं W2। उस कंटेनर को अब फुल कर देंगे हम वाटर से। मॉइस्ट सॉइल थी या सॉइल सैंपल, उसमें हमने वाटर भर दिया, मतलब इसको फुल हमने क्या कर दिया, वाटर और सॉइल से। ये वेट हमने लिया तो कितना है, W3। इसके बाद इस कंटेनर को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इसको कंप्लीट फिल किया जाता है वाटर से और उसका वेट ले लेते हैं W4। ये हम वाटर कंटेंट निकालते हैं पिक्नोमीटर से इस तरीके से। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन दोनों की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी। तो पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू GS माइनस 1 डिवाइडेड बाय GS माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट का। यहाँ पर GS होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं पिक्नोमीटर में, तो यही सेम प्रोसीजर होगी, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो W2 है वो W2 चेंज हो जाएगा जब हम डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल G, तो इसमें जो सॉइल लेंगे वो ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल। ये होगा W2, वेट ऑफ ड्राई सॉइल W2। सेम प्रोसीजर होगी। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है GS स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालते हैं सॉइल की तो वो सॉइल होती है कोहेजन लेस सॉइल। पिक्नोमीटर का यूज़ हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए करते हैं, लेकिन कब, जब सॉइल कौन सी हो, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल, एग्जाम्पल होगा सैंड और ग्रेवल। क्योंकि इन सॉइल में जो कोहेजन लेस सॉइल होती है उसमें एंट्रेप्ड एयर नहीं होती है। एंट्रेप्ड एयर ये किस में होगी, कोहेसिव सॉइल में, और एंट्रेप्ड एयर को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम कोहेसिव सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर से डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं पिक्नोमीटर से कोहेजन लेस सॉइल की। एग्जांपल सैंड एंड ग्रेवल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट्स इज। फील्ड में यदि हमें वाटर कंटेंट निकालना है और क्विक डिटर्मिनेशन मतलब हमें बहुत जल्दी निकालना है वाटर कंटेंट, तो कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं? ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो एक एक मेथड को हम समझ लेते हैं। पहली है ओवन ड्राइंग मेथड, ब्रीफ में हम देखेंगे। ये एक लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। इसमें हमें अप्रॉक्सली 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। मतलब क्विक मेथड नहीं है, जल्दी हम नहीं निकाल सकते हैं, बट ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट। यदि हमें एक्यूरेट वाटर कंटेंट निकालना है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी वाटर कंटेंट की वो एक्यूरेट होगी। सेकेंड है सैंड बाथ मेथड, ये फील्ड मेथड है। जब फील्ड में हमारे पास ओवन नहीं होता है तो वहाँ पर हम सैंड का यूज़ करते हैं एज ओवन, तो ये फील्ड मेथड है। इसमें कम टाइम लगता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, बट ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड भी एक क्विक टेस्ट है, क्विक मेथड है। इससे भी हम जल्दी वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, बट ये ओनली सूटेबल होती है जो इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। तो सूटेबल किसके लिए नहीं होगी? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होती है। एंड सॉइल कंटेनिंग कैल्शियम कंपाउंड, जिस सॉइल में कैल्शियम होगा उस सॉइल के लिए भी ये यूज़फुल नहीं होगी एल्कोहल मेथड। अब लास्ट है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होगा CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़, इस मेथड का यूज़ हम फील्ड में एज वेल एज लैब में भी कर सकते हैं। इसमें एक मॉइस्चर टेस्टर होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल होगा मॉइस्चर टेस्टर, उसमें एक डायल गेज लगा रहेगा, एक पिस्टन होता है। इसमें जिस सॉइल सैंपल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है वो हम फिल कर देते हैं, उसमें हम कैल्शियम कार्बाइड मिलाते हैं और स्टील की बॉल्स होती है उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको फिर शेक किया जाता है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड है वो सॉइल सैंपल में जो वाटर होगा उसके साथ रिएक्ट करता है। कि कैल्शियम कार्बाइड सॉइल में जो वाटर होगा उसके साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें एसिटिलीन गैस जो है वो फॉर्म होगी, एसिटिलीन गैस, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एसिटिलीन गैस फॉर्म होती है और इससे हमें डायल गेज पर एक प्रेशर मिलता है, वो हमें इनडायरेक्टली क्या बताता है? वाटर कंटेंट। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक क्विक मेथड है जिसमें हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं इस टेस्ट को करने में। इससे यदि हमें वाटर कंटेंट निकालना है तो हम 5 से 7 मिनट में वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी गैस फॉर्म होती है, तो ये होगी एसिटिलीन गैस। फील्ड एज वेल एज लैब दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का, कैल्शियम कार्बाइड का। इसमें कैल्शियम कार्बाइड हम पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, water content of a soil sample is the difference of the weight of the given sample at the given temperature and the weight determined after drying it for 24 hours at temperature ranging from। इसमें आपको ओवन ड्राइंग मेथड दी गई है, उससे वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, उसमें टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है ये आपको पूछा गया क्वेश्चन में। तो टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी? 80 से 90 डिग्री, 90 से 95, 95 से 100, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एक टेबल आपको याद रखना है। ओवन ड्राइंग मेथड इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? एक तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इसमें टाइम अप्रॉक्सीमेट लगता है 24 आवर्स, वो डिपेंड करता है कौन सी सॉइल है, 24 आवर्स लगेगा। इनऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक
सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ओवन का। ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर 60 डिग्री या इससे कम रखा जाता है, क्योंकि इससे यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पेड़ पौधे के पत्तियाँ हैं, फूल है, वो जो है वो बर्न हो जाएंगे, इसलिए हम टेम्परेचर कम रखते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होंगे, वो बर्न हो जाएंगे, वो जल जाएंगे, इसलिए हम टेम्परेचर को ओवन का जो होगा वो 60 डिग्री या उससे कम रखते हैं। नेक्स्ट है सॉइल कंटेनिंग कैल्शियम कंपोनेंट एंड जिप्सम। यदि सॉइल में कैल्शियम एंड जिप्सम है तो उसमें हम टेम्परेचर 80 डिग्री रखेंगे या 80 डिग्री से कम। तो 3 टाइप की सॉइल के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है ओवन ड्राइंग मेथड में। ये टेबल आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको कोई सी सॉइल नहीं गिवन है तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे इनऑर्गेनिक। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो 24 आवर्स और टेम्परेचर होगा 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल्स इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, शियर स्ट्रेंथ, पोरोसिटी। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन में ही है, जो कंसिस्टेंसी होती है वो किसके लिए होती है, कोहेसिव सॉइल। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी किसके लिए होगी, ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल। और ये क्या इंडिकेट करती है, कंसिस्टेंसी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होगा उसको शो करती है कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेसिव सॉइल, और ये रिलेटेड होती है शियर स्ट्रेंथ के, रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, कितना शियर है उसमें, कितना वो रेजिस्टेंस कर रही है सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सी इज करेक्ट, शियर स्ट्रेंथ। और जो अटरबर्ग लिमिट है उस कंसिस्टेंसी में हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी अलग डेफिनेशन जो होती है कंसिस्टेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को हम तीनों लिमिट को देख लेते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। एक ग्राफ से हम समझते हैं। एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम। सॉइल की जो पहली लिमिट होगी लिक्विड लिमिट, और लिक्विड लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। वह वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल फ्लो होने लगती है उस मिनिमम वाटर को कहा जाता है लिक्विड लिमिट। तो ये जो वाटर कंटेंट होगा ये होगी लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ मिनिमम होती है या नेग्लिजिबल होती है, बट उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो कितनी है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि सॉइल यदि फ्लो हो रही है, उसमें इतना हमने वाटर मिला दिया कि सॉइल फ्लो होने लगी है, तो उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। बट ये एक वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है, सॉइल की 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। अब इससे जब हम वाटर कंटेंट कम करते हैं एक लिमिट आएगी, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब होगा एट प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट अ सॉइल रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm स्टार्ट्स टू क्रम्बल। प्लास्टिक लिमिट का मतलब होगा कि वह वाटर कंटेंट जब हम सॉइल के एक थ्रेड बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं 3 mm का,
और उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं या क्रम्बल आने लगते हैं, तो उस वाटर कंटेंट को हम कहेंगे प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये होगा प्लास्टिक लिमिट के लिए। फिर हम प्लास्टिक लिमिट से यदि वाटर कंटेंट को कम करते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, ये श्रिंकेज लिमिट होगी। ठीक है, जैसे वाटर हम कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद अब जो वाटर है उसके वॉइड्स में जो वाटर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर एयर फिल होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कम नहीं होगा यहाँ पर एक लिमिट के बाद, तो वह लिमिट कहलाएगी श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। एक लिमिट, उसके बाद में जो सॉइल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे श्रिंकेज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये किसका आंसर है, श्रिंकेज लिमिट का ऑप्शन सी। श्रिंकेज लिमिट की आपको डेफिनेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन सी लिक्विड इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विड इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स ये होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है टफनेस इंडेक्स का। अब फ्लो इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होगा वह रेंज, वाटर कंटेंट की वह रेंज जहाँ पर जो सॉइल है वो प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो लिक्विड लिमिट के राइट साइड में जो सॉइल होगी वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में जो सॉइल होगी वो प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो सॉइल है वो एक सेमी सॉलिड मटेरियल की तरह बिहेव करती है, सेमी सॉलिड, और यहाँ पर जो सॉइल होगी वो सॉलिड की तरह है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब इसको हम कैसे निकालेंगे इस रेंज को, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। इससे भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब फ्लो इंडेक्स देख लेते हैं। तो फ्लो इंडेक्स एक फ्लो कर्व होता है। फ्लो कर्व में एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ब्लोस, जब हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो लिक्विड लिमिट किससे निकालते हैं, कासाग्रांट्स मेथड से। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, कासाग्रांट्स मेथड का यूज़ करते हैं जब हमें लिक्विड लिमिट निकालना है सॉइल की। उसमें एक फ्लो कर्व बनता है। फ्लो कर्व में एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ ब्लोस लेते हैं लॉग स्केल पर, और वाई एक्सिस पर वाटर कंटेंट। और ये जो कर्व होता है इसका जो स्लोप होगा वो होगा फ्लो इंडेक्स, स्लोप फ्लो कर्व, इसको हम कहेंगे फ्लो कर्व। फ्लो कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा फ्लो इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्लो इंडेक्स का, फ्लो इंडेक्स W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई log 10 N2 बाई N1। ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्लो है N1, उसमें वाटर कंटेंट है। ये नंबर ऑफ ब्लो है N2, उसमें ये वाटर कंटेंट W1 W2। तो ये स्लोप जो निकालेंगे ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्लो इंडेक्स का। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। रेशियो आपको पूछा है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, PI या IP से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेशियो किसका होगा, ये रेशियो किसी का नहीं होता, ये आपको गलत डेफिनेशन दी गई है। ऑप्शन इसका होगा करेक्ट डी, नन ऑफ दी अबव।
लिक्विडिटी इंडेक्स हम देख लेते हैं, श्रिंकेज रेशियो और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या होगा। लिक्विडिटी इंडेक्स IL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला हमने देखा है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD इंटू 100 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। V1 V2 वॉल्यूम ऑफ सॉइल है एट वाटर कंटेंट W1 एंड W2 पर, और VD है ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और एक और फॉर्मूला था श्रिंकेज रेशियो का, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होगा कि वह रेंज जहाँ पर मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करे, उस सॉइल की जो रेंज होगी उसको हम कहेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उसको हम कहेंगे नॉन प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से कम है उस सॉइल को हम कहेंगे लो प्लास्टिक। 7 से 17 है उस सॉइल को हम कहेंगे मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा है तो वो सॉइल कहलाएगी हाई प्लास्टिक। अब क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी, सॉइल मीडियम प्लास्टिसिटी है, इसका मतलब रेंज क्या होगा 7 to 17। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी में ये 27 नहीं है, इसमें क्या होगा 17 होगा, 7 to 17, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें आपको एक ये याद रखना है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर जो क्वेश्चंस दिया है न्यूमेरिकल उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे एस 0। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि नेगेटिव आती है, नेगेटिव, इट शैल बी रिपोर्टेड एस 0। ठीक है, और उस सॉइल को हम कहेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज क्या होगी। तो हम सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों सॉइल के लिए देख लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज। IP सैंड नॉन प्लास्टिक होगी, इसका मतलब इसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी होगी 0। सिल्ट के लिए 10 से 15 होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज। क्ले के लिए 15 से 100 तक होती है। तो क्ले क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल में 17 से ग्रेटर देन, इसका मतलब हाई प्लास्टिक सॉइल। तो क्ले जो होगी वो हाई प्लास्टिक सॉइल होगी क्योंकि उसकी जो रेंज है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वो 15 to 100 है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिल्ट के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। यदि प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है
किससे, लिक्विड लिमिट से। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल। प्लास्टिक लिमिट 45% है, मतलब वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट कितना है 45%, और लिक्विड लिमिट 40% है। तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि निकालेंगे PI या IP, तो वो कितना होगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, 40 माइनस 45, ये -5। तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि नेगेटिव होती है, मतलब लेस देन 0 होती है, तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं एस 0 एंड सॉइल विल बी नॉन प्लास्टिक सॉइल। प्लास्टिक सॉइल मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का आंसर होगा 0, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये सॉइल होगी नॉन प्लास्टिक, लेकिन आपको पूछा है कि प्लास्टिसिटी को हम रिपोर्ट क्या करेंगे, तो रिपोर्ट तो हम 0 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, a soil with a plasticity index equal to 0 may be called as। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उस सॉइल को हम क्या कहेंगे, नॉन प्लास्टिक सॉइल, एग्जाम्पल सैंड। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस जो है उनके कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द सॉइल पोजेस 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स। किस सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होती है, क्लेई सिल्ट, सैंड एंड सिल्टी। तो जो सैंड है उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है वो 0 होती है, तो इस सॉइल को हम कहते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल। मतलब इसमें प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल के इसमें गुण नहीं होंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सैंड या नॉन प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। किस सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है। तो इसमें जो कोबल है, ग्रेवल है और सैंड, इनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है क्ले की, जितने पार्टिकल्स छोटे होंगे उतनी ही उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो क्ले है उनके पार्टिकल्स 2 माइक्रोन से कम होते हैं और इनमें कुछ मिनरल्स होते हैं क्ले में जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्ले से कम प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है क्लेई सिल्ट के, मतलब वह सिल्ट जिसमें क्ले है उस सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले से कम होगी, सिल्ट की इससे भी कम होती है, और सैंड की 0 होगी, सैंड, कोबल, ग्रेवल। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम किसकी होगी, मैक्सिमम होगी क्ले की, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit then the plasticity index is reported as। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या होगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टिक लिमिट यदि ज़्यादा है लिक्विड लिमिट से तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम रिपोर्ट क्या करेंगे और उस सॉइल को हम क्या कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।